गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 7 की हिंदी पढ़ा रहे हैं। पाठ 17, क्लास 7 पाठ 17। वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इस कविता में कवि ने स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय दिया है। इस कविता में स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय दिया गया है। मतलब इसमें बताया गया है कि वह अपने स्वाभिमान को किसी के सामने झुकने नहीं देगा, अपने अभिमान को झुकाएगा नहीं और अपने आत्मविश्वास से ही आगे हर कठिनाइयों का सामना करके निकलेगा। तो यह हार एक विराम है, यह एक हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। मतलब जीवन महासंग्राम है, मतलब कहने का मतलब ये जो हमारा जीवन है इसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, वह क्या एक महासंग्राम के बराबर है। हमारा जीवन ये कष्टों, दुखों और सुखों का एक महासंग्राम है। जो हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं या जो भी अच्छे बुरे दिन आते हैं वह एक महासंग्राम है। यह हार एक विराम है। यदि हम उसमें हार मान लेंगे, उन कठिनाइयों या उन मुसीबतों के सामने हम अपने आप को हार कर लेंगे या हार मान लेंगे, तो हमारा जीवन वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यदि हम अपने आप को वहीं पे हार मान लेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, विराम, रुक जाएगा। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूँगा नहीं। चाहे मैं उन कठिनाइयों का सामने करते करते, चाहे मैं उन कठिनाइयों का सामना करते करते तिल तिल मतलब चाहे टूट टूट के मर जाऊँ, मिट जाऊँ। मतलब उसमें बिल्कुल टूट टूट के, मतलब टूटने का मतलब ये नहीं है मतलब कि हड्डी पसली टूट जाए। यहाँ टूटने का मतलब है चाहे मुझे जितना भी कष्ट मिले, चाहे मैं तिल तिल मिटूंगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मुझे दुख मिले फिर भी मैं मिट जाऊंगा, लेकिन किसी से दया की भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन मैं किसी से दया की भीख नहीं लूँगा, मैं किसी से यह वरदान नहीं मांगूंगा, किसी से मैं यह सेवा का मौका नहीं लूँगा कि मेरी कोई सेवा करो। मैं यदि आज कष्ट में हूँ तो मेरी कोई मदद करो, मैं किसी की मदद नहीं लूँगा। मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए, मतलब मैं किसी से यह वरदान नहीं मांगूंगा। स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए यह जान लो कि मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं। चाहे मैं अपनी खुशी के लिए, मतलब जो मेरे आठों पहर में जो खुशियाँ हैं, मुझे आठों पहर में मुझे एक पल के लिए जो खुशी मिलती है, आठों पहर में जो मुझे एक खुशी मिलती है, अपने खंडरों के लिए, मतलब अपने टूटे फूटे मकानों के लिए, झोपड़ियों के लिए, जो मुझे एक पल के लिए, जो आठों पहर में से जो एक पल की खुशी मिलती है, अपने टूटे फूटे मकानों के लिए, मतलब झोपड़ियों के लिए। पर यह जान लो मैं विश्व से संपत्ति नहीं चाहूँगा। जो मुझे खंडरों के लिए जो भी खुशी मिल रही है, चाहे वो मुझे कितनी भी कष्टदायक हो, पर मैं विश्व से संपत्ति नहीं मांगूँ। मतलब किसी से मैं पैसा नहीं मांगूँगा कि मुझे पैसा दो मेरे घर पर बनाने के लिए, मैं ऐसा किसी से भीख नहीं मांगूँगा, इस तरह की संपत्ति नहीं मांगूँगा, ना ही किसी से अपने आप को हाथ फैलाऊँगा। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही है, वह भी सही है, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, मतलब जो मैं इस कठिनाई भरे रास्ते में चल रहा हूँ, जो इसमें कठिनाई भरे रास्ते में चल रहा हूँ, उसमें चाहे मुझको हार मिले चाहे जीत हो, चाहे मेरी हार हो चाहे मेरी जीत हो, किंचित नहीं भयभीत से, मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं होगा, मतलब मैं बिल्कुल भी डरूंगा नहीं। मैं इस तरह की परिस्थितियों में बिल्कुल भी डरूंगा नहीं। संघर्ष पथ पर जो मिले, मतलब इस संघर्ष की पथ पर, मतलब इस कठिनाई के रास्ते में मुझे जो भी मिले वो भी मुझे सही है। चाहे हार मिले तो भी सही है, चाहे जीत मिले तो भी सही है। मतलब इस मुझे कठिनाई भरे रास्ते में, इस संघर्ष के पथ पर जो भी मिलेगा वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, लेकिन मैं किसी से वरदान नहीं मांगूंगा, मतलब किसी से मैं अपनी सहायता के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगा। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं।
लघुता लघुता में छोटा, ना अब मेरी छुओ। मतलब मुझे छोटा समझ के मेरी हृदय को मत छुओ, मतलब मुझे छोटा समझ के मुझे दुखी मत करना। तुम तो महान, यदि तुम महान हो तो तुम महान बने रहो। तुम मेरी लघुता मतलब मुझे छोटा समझकर दुखी मत मतलब मुझे दुखी से मतलब नहीं है यहाँ पे, मुझे छोटा समझकर हीन मत समझो। मुझे छोटा समझना था, गरीब समझ के मुझे छोटा मत छुओ मत। क्योंकि तुम यदि महान हो तो तुम महान बने रहो, यदि तुम अच्छे इंसान हो तो तुम अच्छे बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। जो मेरे हृदय की वेदना है, जो मेरे हृदय की जो एक लक्ष्य है, मैं उसे व्यर्थ नहीं करूँगा। मतलब मैं अपनी भावनाओं को व्यर्थ नहीं त्यागूंगा, किसी के सामने व्यर्थ नहीं त्यागूंगा। वरदान मांगू नहीं और मैं किसी से हाथ नहीं फैलाऊंगा कि मुझे इस चीज़ के लिए वरदान दो या मुझे इस चीज़ की सहायता दो। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। चाहे मेरा हृदय क्या हो जाए, तप जाए, मतलब जल जाए। चाहे मेरा हृदय जल जाए, चाहे मुझे कोई भी अभिशाप मतलब कोई भी दंड दो, सजा दो, कुछ भी करो कर्तव्य से, किंतु भागूंगा नहीं। लेकिन मैं अपने इस कर्तव्य वाले पथ से, जो मेरा लक्ष्य चुना है, इस लक्ष्य से भागूंगा नहीं। जो मैं कुछ करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी कर रहा हूँ, जो मैंने निश्चित किया है अपना लक्ष्य, उससे मैं भागूंगा नहीं। चाहे उसमें मैं तप जाऊँ, चाहे मर जाऊँ, चाहे मुझे जितने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। वरदान मांगू नहीं, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। देखिए, ये आपकी छोटी सी कविता थी जो आपकी पूरी हो गई है। वरदान मांगूंगा नहीं। अब देखिए, हम इसका जीवन परिचय लिखा रहे हैं। इसके लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है। देखिए, इसका जीवन परिचय लिखा रहे हैं, कवि परिचय। कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। इन्होंने हिंदी विषय में हिंदी
विषय, हिंदी विषय में MA और हिंदी विषय में MA और PhD की उपाधि इन्होंने हिंदी विषय में MA और PhD की उपाधियाँ प्राप्त की। अगली आएगी साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या दिया गया है? इन्होंने बचपन से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी। कविताओं में स्वाभिमान, उनकी कविताओं में स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इन्होंने बचपन से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। उनकी कविताओं में स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय मिलता था। अब देखिए उनकी रचनाएं। रचनाएं क्या है? हिलोल की रचना है। पर आंखें भरी नहीं, पर आंखें भरी नहीं, पर आंखें भरी नहीं। जीवन के मान, जीवन के मान। और विश्वास की गया और विश्वास
देखिए एक बार कवि परिचय। कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। जन्म एवं जन्मस्थान शिवमंगल जी का जन्म सन 1916 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। शिक्षा इन्होंने हिंदी विषय में MA और PhD की उपाधियाँ प्राप्त की। साहित्यिक परिचय। इन्होंने बचपन से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। इनकी कविताओं में स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय मिलता था। रचनाएं इनकी हिल्लोल पर आंखें भरी नहीं, जीवन के मान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया आदि। मृत्यु। इनकी मृत्यु सन 2002 ईस्वी में हो गई थी। देखिए आपका ये जीवन परिचय समाप्त हो गया है। अब देखिए इसकी जरा सी मीनिंग है वो हम आपको लिखवा दे रहे हैं। इसकी थोड़ी मीनिंग है वो लिखवा रहे हैं आपको। देखिए अब इसकी मीनिंग। पहली मीनिंग है महासंग्राम। महासंग्राम तो महान संघर्ष, महान संघर्ष। पहले होता है, अगली मीनिंग है पहर। पहर में होता है पहर एक दिन का 8वां भाग। पहर एक दिन का 8वां भाग। 8वां भाग। ताप। अगली मीनिंग है ताप। ताप में होता है कष्ट। ताप में कष्ट। अभिशाप। अभिशाप। अभिशाप मतलब साप या बदुआ। साप या बदुआ। विराम। विराम में होता है रुकना। विराम में रुकना। फिर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। स्मृति में याद। स्मृति में मतलब याद। किंचित। किंचित। किंचित में थोड़ा। है भी। है भी। है भी। डरा हुआ। डरा हुआ। देखिए आपकी मीनिंग समाप्त हो गई। बस इतनी ही मीनिंग थी। महासंग्राम में महासंग्रह। प्रहर में प्रहर एक दिन का 8वां भाग। ताप में कष्ट। अभिशाप में सांप या बदुआ। विराम में रुकना। तिल तिल में थोड़ा थोड़ा। स्मृति में याद है। किंचित में थोड़ा। भयभीत में डरा हुआ। देखिए इस कविता की हम जीवन परिचय लिखवा चुके, मीनिंग करा चुके। अब आपके क्वेश्चन आंसर है जो आपको कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी लोग अपना अपना होमवर्क अच्छे से कर लेना।